हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी पेपर में आप बैठोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे पहला पार्ट देखेंगे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कौन कौन से पॉसिबल कनेक्शंस है ऑटो ट्रांसफार्मर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अगर समझ गए तो ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो इस लेक्चर में पूरा कवर करेंगे अपन पॉसिबल कनेक्शंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर्स। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन सारे फॉर्मूले कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है ना, पॉसिबल कनेक्शंस। अगर इसको समझ गए तो ऑटो ट्रांसफार्मर कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखो, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंसीडर कर लें। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग है, सपोज दैट रेटिंग है 10 kVA 400 अपॉन 100 वोल्ट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है ना। तो ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अगर हम बनाएं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाएं तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता दोनों वाइंडिंग के बीच में, है ना। दोनों वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। पावर कहां से कहां, यहां से यहां जा रहा है। ये आपका सिंक जैसा बिहेव करेगा और यहाँ पे पावर यहाँ से लोड के साइड में, तो ये सोर्स जैसा, ये आपका ऐसा सोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिंक हो गया, है ना। तो डॉट कैसे दे रहे, देखो एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे, है ना। डॉट का मतलब AC है, तो AC है तो जिस समय ये पॉजिटिव आपके लिए देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। यही है डॉट कन्वेंशन आपका। ठीक है, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में इस साइड कितना वोल्टेज है, 400 वोल्ट। इस साइड कितना वोल्टेज है, 100 वोल्ट। तो जो पावर ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां, वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की रेटिंग की, तो रेटिंग कितनी है, 10 kVA। तो 10 kVA पूरा का पूरा पावर यहां से यहां ट्रांसफर कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। अगर हम करंट रेटिंग यहां पे निकालें तो हाई वोल्टेज साइड का 400 वोल्ट साइड का निकालें तो लिखेंगे 10 × 10⁻³ अपॉन 400, कितना आएगा ये, 25 एम्पियर। लो वोल्टेज साइड का अगर निकालोगे तो 10 × 10⁻³ अपॉन 100, ये आपका कितना आएगा, 100 एम्पियर। 100 एम्पियर मतलब यहाँ का करंट कितना है, 25 एम्पियर। इधर का करंट कितना है, 100 एम्पियर, है ना। इस वाइंडिंग का करंट कितना, 100 एम्पियर। इस वाइंडिंग का करंट कितना है, 25 एम्पियर। तो 400 × 25 करोगे तो कितना होगा, 10 kVA। तो ये पूरा का पूरा 10 kVA सोर्स से लोड के साइड कैसे जा रहा, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, ऐसा। ये आपका म्यूचुअल फ्लक्स है ना। तो अगर मैं लिखूं पावर ट्रांसफर्ड ड्यू टू इंडक्शन, तो कितना पावर ट्रांसफर कर रहा, 10 kVA। पूरा 10 kVA कैसे पावर ट्रांसफर हो रहा है, ड्यू टू इंडक्शन। अब अगर हम इससे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएं तो बहुत सारे पॉसिबल कनेक्शन है, मैं एक एक कनेक्शन सारे दिखाऊंगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं ना। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच क्या कैरेक्टर है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से जो पावर ट्रांसफर होगा वो तो इंडक्शन के थ्रू तो हो ही रहा था, साथ साथ में कंडक्शन के थ्रू भी होना शुरू होगा। तो जो पावर रेटिंग है, पावर कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में
प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, तो जो भी पावर ट्रांसफर हो रहा ओनली ड्यू टू इंडक्शन। बट इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एज देयर इज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, देयरफॉर द पावर इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू इंडक्शन एज वेल एज ड्यू टू कंडक्शन। तो देखो रेटिंग कैसे बढ़ेगी, कैसा कनेक्शन हो सकते हैं। ये हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। यहां पे कितना वोल्टेज है, 400 वोल्ट डॉट टर्मिनल। यहां पे कितना वोल्ट, 100 वोल्ट। मैंने बताया डॉट दिए हो तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव होगा, जिस समय नेगेटिव होगा ये भी टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। डॉट रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है जिस समय टर्मिनल पॉजिटिव है उसी समय ये भी टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव। जिस समय नेगेटिव होगा ये भी टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब कनेक्शन करना है तो पहले मार्क कर देते हैं, ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो देखो अब इसमें कनेक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है। देखो ध्यान से समझो, अगर नॉर्मल मैं ऐसे बोलूं, सपोज दैट ये हमारा 400 वोल्ट, ध्यान से समझना 400 वोल्ट है ना। ये जो 100 वोल्ट है इस साइड को, इसको ऊपर उठा के मैं ऐसे रखूं कुछ, ये हमारा 100 वोल्ट। तो अगर मैं इस टोटल वोल्टेज की बात करें अपन, टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, सेम है टर्मिनल, तो 400 प्लस 100 टोटल कितना आएगा, 500 वोल्ट। कितना आएगा, 500 वोल्ट। ऐसे कनेक्शन को क्या बोलेंगे, एडिटिव। दोनों वोल्टेज क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। कनेक्शन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। देखो 400, अब इस 100 वोल्ट को ऐसे वाइंडिंग को, टर्मिनल को उल्टा करके ऐसे कनेक्ट कर दें, ये 100 वोल्ट। अब जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा, प्लस ऊपर नीचे नेगेटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस टर्मिनल वाला बड़ा है पोटेंशियल, है ना। ये 400 है, ये कितना है, 100 है। ठीक है, अगर ये 400 ये 100 होता है तो टर्मिनल रिवर्स कर देता मैं, माइनस यहाँ प्लस यहाँ। ठीक, तो अभी देखो ये 400 है, ये 100 है, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 300 वोल्ट। इसको क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिव। ये आपका एडिटिव कनेक्शन, ये कौन सा कनेक्शन है, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन। ठीक है, अब इस वाइंडिंग से देखो कैसे कनेक्शन करते हैं, कितना पावर इंडक्शन के थ्रू जाएगा, कितना कंडक्शन के थ्रू जाएगा, ये हमेशा पेपर में रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चंस, है ना। तो एक एक करके देखेंगे। पॉसिबल कनेक्शंस, तो सबसे पहला, व्हेन ए एंड डी आर कनेक्टेड। सबसे पहले किसका कनेक्शन करें, ए एंड डी। ए एंड डी जरा ध्यान से देखो, ये है ए, ये क्या है, डी, यानी इस वाले वाइंडिंग को हम उठा के जस्ट इसके ऊपर रख रहे हैं। नॉर्मल ऐसे समझो, इस वाले वाइंडिंग को उठा के कहां रख रहे हैं, इसके ऊपर। कनेक्शन कुछ ऐसा देखो, ये हमारा ए, ये बी, ए से किसका कनेक्शन किया है, डी, मतलब ये वाला क्या हो गया, सी, और ये क्या हो गया, डी। बातें आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। मैंने अभी कनेक्शन किसका किया, ए एंड डी का, है ना। अब टर्मिनल बाहर ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, मैं बताऊंगा कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। ये हमने टर्मिनल बाहर ले लिया। डॉट देखो जरा, एक डॉट ये, एक डॉट ये, देख लो डॉट कहाँ पे, डॉट कहाँ पे, ए के पास है, दूसरा कहाँ, सी के पास, है ना। करंट देखो जरा, करंट कितना था जब 2 वाइंडिंग था, तो हाई वोल्टेज साइड कितना करंट था, 25 एम्पियर। तो ये मैंने बताया इस साइड का, प्राइमरी साइड का क्या था, सिंक। सिंक मतलब करंट कुछ ऐसे जा रहा था, पॉजिटिव सेंटर यहाँ इधर,
तो करंट कितना था 25 एम्पियर। एंड ये क्या था सोर्स, करंट कुछ ऐसा बाहर की तरफ आएगा लोड के साइड, तो ये करंट कितना था 100 एम्पियर। सीडी का करंट कितना था 100 एम्पियर। एक बात ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ट्रांसफॉर्मर इज अ नेगेटिव कपल्ड डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज अ नेगेटिव कपल्ड डिवाइस। नेगेटिव कपल्ड डिवाइस का मतलब एक होता है पॉजिटिव कपलिंग, दूसरा होता है नेगेटिव कपलिंग। उसका मतलब भी समझ लो पहले क्या है। नेगेटिव कपलिंग का मतलब क्या है समझो। Suppose that यहाँ पे मैं सोर्स लगा दूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे सोर्स लगा दिया। सोर्स लगाने के बाद करंट फ्लो हुआ, मान लो यहाँ से करंट कुछ ऐसे इंटर हुआ, सपोज दैट इंटर होगा तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे अंदर से आएगा, फिर इधर आएगा, इधर भी करंट की डायरेक्शन ये कुछ है ना। तो राइट हैंड थंब रूल अगर याद हो तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में चारों उंगली को कर्ल करते हैं, ऐसे कुछ करंट के डायरेक्शन में चारों उंगली को कर्ल करो तो इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन किधर है, फ्लक्स की डायरेक्शन किधर है, इस साइड। इस वाइंडिंग का भी देखोगे, चारों उंगली को कर्ल करोगे करंट के डायरेक्शन में तो इसका भी फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसी साइड। तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे नेचर के हैं, सपोर्टिंग। तो जब सपोर्टिंग नेचर के हैं तो ऐसे कपलिंग को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव कपलिंग। ऐसे कपलिंग को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कपलिंग। अगर दोनों अपोजिंग नेचर के हो गए, दोनों अपोजिंग नेचर के हो गए, अगर इसका करंट का डायरेक्शन मान लो अपोजिट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव कपलिंग। नेगेटिव कपलिंग। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, नेगेटिव कपल डिवाइस। नेगेटिव कपल डिवाइस का मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर केस में देखोगे तो जैसे ही लोड लगाते हो तो जो लोड करंट फ्लो होता है तो जिस फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या करता है, अपोज करता है। मतलब कुछ ऐसा देखो, देखो एक एक चीज़ क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है बेटा, ध्यान रखना है ना, ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जो क्लियर ना हो पाए। इसके केस में देखोगे जैसे ही लोड लगाते हो तो एक करंट फ्लो होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे सोर्स कनेक्ट किए तो एक करंट फ्लो होता है, नो लोड करंट, जिसके कारण एक फ्लक्स सेटअप हो जाता है ना। ये फ्लक्स सेटअप हो गया आपका म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फ्लक्स इस वाइंडिंग से लिंक हो रहा है, साइनसॉइडल होता है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, किसी भी कंडक्टर से लिंक होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होती है, एज पर लेंज लो। लेंज लो क्या बोलता है, जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसे क्या करे, अपोज। तो जैसे आप लोड लगाओगे, जैसे ही करंट फ्लो होता है I2, तो I2 करंट की डायरेक्शन देखो वाइंडिंग में कुछ ऐसे रहती है। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन इधर मान लो डाउनवर्ड है, तो इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा, इसके कारण I2 करंट के कारण जो फ्लक्स बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड, है ना। ये बेसिक वाला पार्ट में कवर करता हूं मैं, है ना। ये φ2 ऐसा कुछ आता है। अब ट्रांसफॉर्मर जो कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, तो अपने आप कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए सोर्स से एक्स्ट्रा करंट आता है, जो रिफ्लेक्शन करंट दिखाते हो I2 डैश, I2 का रिफ्लेक्शन दिखाते हो इधर I2 डैश, है ना। तो अगर यहां पे देखोगे कि ये जो I2 करंट फ्लो हुआ तो इस करंट के कारण जो फ्लक्स बन रहा था उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये दोनों वाइंडिंग का जो फ्लक्स हो क्या, अपोजिंग नेचर का। तो ऐसे कपलिंग को क्या बोलते हैं, नेगेटिव कपलिंग। तो नेगेटिव कपलिंग का मतलब है बेटा कि अगर एक डॉट से करंट इंटर हो रहा तो 100% दूसरे डॉट से करंट बाहर ही जाएगा। जैसे अगर इसमें मेरे को पॉजिटिव कपलिंग दिखानी है, सपोज दैट, तो पॉजिटिव कपलिंग कैसे दिखाते हैं, अगर एक डॉट मैंने यहां पे दे दिया, ये डॉट दे दिया मैंने, इस डॉट से देखो करंट क्या हो रहा, एंटर हो रहा, तो दूसरा डॉट पॉजिटिव कपलिंग दिखानी है तो दूसरा डॉट मैं कहां दूंगा, दूसरे वाले वाइंडिंग में जहां से करंट इंटर हो रहा होगा, जहां से करंट एंटर हो रहा होगा। फिर से समझो, जो डॉट दिखाते हैं तो डॉट कन्वेंशन कैसे देखते हैं,
अगर मैंने एक डॉट यहाँ पे बनाया, एक डॉट यहाँ दिखाया, अगर ये पॉजिटिव कपलिंग है, पॉजिटिव कपलिंग का मतलब दोनों डॉट से करंट क्या होगा, एंटर होगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव कपलिंग होता है, ये वाइंडिंग का सेंस मैं चेंज कर दूं तो करंट की डायरेक्शन उसके हिसाब से फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जैसे फ्लक्स अपोजिट हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कपलिंग। और जब नेगेटिव कपलिंग मेरे को दिखाना होगा तो नेगेटिव कपलिंग कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव कपलिंग दिखाएंगे, यहां पे अगर मैंने एक डॉट बना दिया पहले वाले वाइंडिंग का, तो दूसरे वाले वाइंडिंग का डॉट कहां बनाओगे, देखो इस डॉट से करंट एंटर हो रहा, तो दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, जहां से बाहर आ रहा वहां पे बना दो। ये हो गया नेगेटिव कपल, ये क्या हो गया, नेगेटिव कपल, है ना। इंडक्टर में पढ़ते होगे बेटा, दो इंडक्टर बनाते होगे, ऐसा कुछ नेटवर्क में पढ़ते होगे, है ना। पॉजिटिव कपलिंग कैसे दिखाते हैं, या तो दोनों डॉट से करंट इंटर हो रहा हो, या तो यहां भी बना दो दोनों डॉट से करंट क्या हो रहा हो, बाहर हो रहा हो। दोनों में से कुछ भी बनाओगे, पॉजिटिव कपलिंग ही है। लेकिन अगर एक डॉट से करंट इंटर हो रहा हो और एक डॉट से करंट बाहर जा रहा हो तो ये क्या होगा, नेगेटिव कपलिंग। ये क्या होगा, नेगेटिव कपलिंग, है ना। ये पार्ट आई थिंक सबको क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद ही ऑटो ट्रांसफॉर्मर समझ में आएगा, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर में भी क्या है, एक डॉट से अगर करंट इंटर हो रहा तो 100% दूसरे डॉट से करंट बाहर ही जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इज अ नेगेटिव कपल्ड डिवाइस। ठीक है, अब समझो यहां पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में समझो, यहां पे अब हमने किसका कनेक्शन किया, ए एंड डी का। तो ए एंड डी का जब कनेक्शन किए हो तो ध्यान से समझो, करंट देखो, करंट कितना है, करंट है आपका 25, लो वोल्टेज कितना है 100। तो ध्यान से समझो, ये वोल्टेज देख सकते हो, ए बी वाला वोल्टेज कितना था 400, ये वोल्टेज प्लस माइनस यहाँ लिखो कितना है 100 वोल्ट। अब खुद देख के बताओ यहाँ कितना वोल्टेज आएगा, 400 वोल्ट। यहाँ पे ऐड होकर वोल्टेज आएगा, कितना आएगा, टर्मिनल देख लो सही बनाया है, 500 वोल्ट। 400 प्लस 100 यहाँ कितना आएगा, 500 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ध्यान से, अब हम रेटिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे सर। ठीक है, तो रेटिंग कैसे फाइंड आउट करोगे, या तो तुम्हारे पेपर में गिवन हो कि भाई किस साइड सोर्स किस साइड लोड लगाए हो, है ना। लोड सोर्स किधर भी लगाओगे रेटिंग चेंज नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा इसमें करके, है ना। या फिर खुद से एज्यूम कर लो, किसी साइड लोड किसी साइड सोर्स, है ना। तो मान लो मैं इस साइड लोड एज्यूम कर लूं, इस साइड क्या एज्यूम कर लिया मैंने, लोड, है ना। तो इस साइड क्या होगा, सोर्स। टर्मिनल देख लो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब एक बात बताओ, जैसे यहां लोड एज्यूम किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तब बड़ा ध्यान से समझना, एक एक पार्ट इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। देखो, जैसे यहां पे लोड एज्यूम किए तो लोड का टर्मिनल देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो लोड जब एज्यूम किए हो तो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जाएगा या पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जाएगा। लोड है ना, लोड में करंट क्या होगा, जाएगा। तो लोड में करंट कुछ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जो सीडी वाइंडिंग का करंट है, सीडी वाइंडिंग का करंट हमें पता है कितना है, 100 एम्पियर। सीडी वाइंडिंग का करंट कितना है, 100 एम्पियर। तो ये करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, देखो 100 एम्पियर अपवर्ड, ये कितना जा रहा, 100 एम्पियर। यहां तक पार्ट क्लियर होगा। अब मैंने बताया कि अगर ट्रांसफॉर्मर के केस में एक डॉट से करंट इंटर हो रहा तो दूसरे डॉट से करंट क्या होगा, बाहर ही जाएगा। तो यहां पे देखो, अगर इस वाइंडिंग को देखोगे तो इस वाइंडिंग के डॉट से करंट एंटर हो रहा है या बाहर जा रहा है, तो सर इस वाइंडिंग के डॉट से करंट बाहर जा रहा है। देखो सही है, डॉट से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा। तो दूसरे वाले वाइंडिंग का जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो दूसरे वाले वाइंडिंग के डॉट से करंट क्या होना चाहिए, एंटर। तो एंटर मतलब कैसे बनाओगे, ऐसा देखो, इस डॉट से करंट एंटर हो गया। तो ये 100 एम्पियर था, ए बी का करंट देखो कितना था, 25 एम्पियर। तो अब इस सोर्स साइड का करंट बना लोगे, सोर्स से तो करंट आएगा। तो इधर 25 इधर 100, तो यहां टोटल करंट कितना, 125 एम्पियर। यहां टोटल करंट कितना होगा, 125 एम्पियर। फिर से बताओ, देखो यहां पे एक बार देख लो, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने इस साइड लोड एज्यूम कर लिया, आप इस साइड सोर्स भी एज्यूम करोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। सोर्स एज्यूम करोगे बस करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है,
तो अगर इस साइड लोड एज्यूम किया तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो पॉजिटिव में क्या होगा, करंट ऐसे इंटर होगा, लोड में तो इंटर ही होगा। तो लोड है तो 100 एम्पियर, यानी 100 एम्पियर कुछ ऐसे आ रहा होगा। तो सीडी वाइंडिंग का करंट पता चल गया। तो अब समझो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर को जो भी पॉसिबल कनेक्शंस है, इसको सॉल्व करने का, रेटिंग निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले जो भी सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग मतलब ओपन वाइंडिंग, जो वाइंडिंग कॉमन नहीं है, देखो ये वाइंडिंग कॉमन है दोनों साइड का, तो सीरीज वाइंडिंग उसको बोला जाता है जो वाइंडिंग कॉमन नहीं है। तो ये वाइंडिंग ऊपर वाला कॉमन नहीं है। सबसे पहले करंट उसमें देना है, करंट की डायरेक्शन उसमें देखनी है। कैसे देखनी है कि भाई आप उस साइड सोर्स लगाए हो या उस साइड लोड लगा हुआ है, उस हिसाब से उसमें करंट पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सोर्स लगा दूं तो सोर्स से करंट ऐसे आता मतलब डॉट से इंटर होता, तो इसके डॉट से करंट क्या होता, बाहर होता। तो अगर ये 100 एम्पियर इंटर हो रहा था तो ये 25 एम्पियर बाहर की तरफ बनता। इधर लोड होता तो इधर से 100, इधर से 25, तो इधर कितना जा रहा होता, 125। कुछ चेंज नहीं आएगा, रेटिंग चेंज नहीं होगी, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो सबसे पहले आपको करंट किस में देना है, सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग मतलब जो वाइंडिंग क्या है, ओपन है। ओपन मतलब जो कॉमन नहीं है, ऐसे समझो, जो वाइंडिंग कॉमन नहीं है। तो ये वाइंडिंग कॉमन नहीं है, इसमें करंट कैसे दोगे, कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो इसमें करंट कैसे देखना है, इधर लोड लगा है या फिर सोर्स लगा है। सोर्स लग गया तो करंट आएगा, लोड लग गया तो करंट जाएगा। जैसे एक वाइंडिंग में करंट पता चल गया तो दूसरे वाइंडिंग का करंट जस्ट रिवर्स करके बना देना कि अगर उसके डॉट से करंट एंटर हो रहा तो दूसरे वाले के डॉट से करंट क्या होना चाहिए, बाहर ही जाएगा। बातें यहां तक क्लियर होंगी। अब अगर रेटिंग की बात करें तो हाई वोल्टेज साइड का अगर मैं रेटिंग लिखूं, एस से डिनोट करते हैं, तो कितना लिखोगे, 400 इंटू 125, ये मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आएगा 50 kVA। दोनों साइड की तो सेम ही होती है पावर, तो देख लो इस साइड का भी वोल्टेज कितना, करंट कितना हो गया, 50 kVA। कितना हो गया, 50 kVA। अब यहां पे समझो बात, जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था उसकी रेटिंग कितनी थी, 10 kVA। 10 kVA क्यों थी, जितना पावर था सारा का सारा पावर कैसे जा रहा था, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। अब तुमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिया दोनों वाइंडिंग में, तो जैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिए उसके बाद जो पावर ट्रांसफर हो रहा वो सिर्फ इंडक्शन के थ्रू अब नहीं होगा, साथ साथ में काहे के थ्रू ट्रांसफर होगा, कंडक्शन के थ्रू। तो अगर मैं यहां पे लिखूं पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन, तो इंडक्शन के थ्रू जितना 2 वाइंडिंग से जा रहा था सेम जाएगा, कितना जा रहा था, 10 kVA। जितना 2 वाइंडिंग से जा रहा था सेम जा रहा होगा इससे। बट अब जो पावर रेटिंग बढ़ी है, क्यों बढ़ी है भाई, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दियो। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने से जो पावर ट्रांसफर हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा, पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन। देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर सॉल्व करने का बड़ा इजी तरीका है बेटा, बट बस एक बार सीरीज वाइंडिंग का करंट देख लो। सीरीज वाइंडिंग का करंट कैसे देखना है भाई, इस साइड लोड लगा के सोर्स लगा, बस एक कॉन्सेप्ट है बस। अब जैसे इसमें करंट पता चल गया कि इसके डॉट से करंट एंटर हो रहा है या बाहर निकल रहा है, जस्ट उसका अपोजिट बना दो दूसरे वाले में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इज ए नेगेटिव कपल्ड डिवाइस। तो पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू कितना होगा, तो 50 टोटल है, 50 में से 10 माइनस कर दो, तो अब जो 40 kVA जा रहा है, 40 kVA कैसे जा रहा है, ड्यू टू कंडक्शन। 40 kVA कैसे जा रहा है, ड्यू टू कंडक्शन। आई थिंक यहां तक सब पार्ट क्लियर होगा, है ना। 50 माइनस 10 कितना हो गया, 40 kVA। अब देखो जरा कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन देखो मैं दिखाता हूं यहां पे। देखो जरा, ये ए बी वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग है, ए बी। ये सी डी वाइंडिंग, ठीक है। यहां पे वोल्टेज कितना था, 400, यहां पे कितना था, 100। अब देखो कनेक्शन कैसा किया गया है,
समझना है यहाँ पे बात को ध्यान से। यहाँ पे वोल्टेज कितना 400 वोल्ट, यहाँ से करंट कितना 25 एम्पेयर। वाइंडिंग का करंट कितना था देख लो, जब 2 वाइंडिंग था तो वाइंडिंग का करंट कितना था 25, मतलब इस वाइंडिंग में कितना करंट जा रहा 25 एम्पियर। इस वाइंडिंग का करंट कितना 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। अब जरा समझो कनेक्शन किसका कर दिया हमने। पहले क्या था 400 इंटू 25 दैट इज 10 kVA। 10 kVA पूरा पावर कैसे जा रहा था इंडक्शन के थ्रू। अब तुमने कंडक्शन कैसे बना देखो जरा, ए और डी को कनेक्ट कर दियो, ए और डी को क्या कर दियो कनेक्ट कर दियो। तो ए और डी को कनेक्ट कर दो, ये डी है ये ए है, ये ए से डी का हमने क्या कर दिया कनेक्शन कर दिया। डी में करंट कितना जा रहा है, डी वाले में देखो ये जो करंट है ये कितना है 100 एम्पियर। अब ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया बेटा, तो 100 एम्पियर यहाँ से कुछ इसमें कितना फ्लो रहा होगा 100 एम्पियर, तभी तो 100 एम्पियर जाएगा। सही है, मतलब इधर 25 जा रहा इधर 100 जा रहा, तो यहाँ से सोर्स से करंट कितना आ रहा होगा 125 एम्पियर। सोर्स से करंट कितना हो रहा होगा 125 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस करंट के कारण जो पावर ट्रांसफर हो रहा था कैसे हो रहा था ड्यू टू इंडक्शन। लेकिन अब टोटल करंट कितना 125 से पावर कैसे ट्रांसफर हो रहा था इंडक्शन। तो अगर 400 इंटू 25 करोगे कितना हो जाएगा 10 kVA। तो 10 kVA पावर कैसे ट्रांसफर हो रहा इंडक्शन के थ्रू। अब ये जो पावर ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की हो ना, इस करंट के कारण जो पावर ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन। देख लो 400 इंटू 100 कितना हो गया 40 kVA। तो अब जो टोटल पावर ट्रांसफर हो रहा कितना हो रहा 10 प्लस 40 टोटल कितना हो गया आपका 50 kVA। टोटल कितना हो गया 50 kVA। टोटल कितना हो गया 50 kVA। ये कनेक्शन देखो B और C इन दोनों के बीच लोड लगा हुआ है, तो B से यहां से खींच लो, और ये हमारा C यहाँ पे क्या लगा हुआ है लोड लगा हुआ है। ये टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा 500 वोल्ट, ये 100 वोल्ट और ये हो गया 400, टोटल कितना आ जाएगा 500 वोल्ट। ये आपका कनेक्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर का। मैंने ये दिखाया यहाँ पे कि कैसे पावर इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था और कैसे पावर कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। आई थिंक ये पूरा पार्ट आप लोग को क्लियर होगा, है ना। पहले जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था कितनी रेटिंग का था 10 kVA का सारा पावर कैसे ट्रांसफर हो रहा था ड्यू टू इंडक्शन। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिया, अब जो पावर ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू इंडक्शन एज वेल एज ड्यू टू कंडक्शन, तो टोटल रेटिंग उसकी कितनी हो गई 50 kVA। टोटल रेटिंग कितनी हो गई 50 kVA। ये बातें क्लियर होंगी। घर पे बैठ के क्या करना आप लोग को, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हो तो क्या करो आप, इस साइड सोर्स लगा लो, इस साइड लोड लगा लो, कुछ चेंज नहीं होगा, बस करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, रेटिंग सेम रहेगी। कर सकते हो घर बैठ के, ठीक है। अब दूसरा कनेक्शन इसी में देखें, ए और डी को ही कनेक्ट किए हैं, ए और डी को कनेक्ट किया तो वोल्टेज क्या हुए दोनों ऐड हुए ना, तो ऐसे कनेक्शन को क्या नाम देते हैं एडिटिव, है ना। इसी में दूसरा पॉसिबल क्या देख सकते हैं कि हम जो यहाँ 400 से यहाँ पे हम लोग टर्मिनल लिए हैं, ये 400 से ना लेके कहाँ से ले लें 100 से, और ये इधर टोटल कितना आ जाए 500। मतलब कैसा देखो, अब ये टर्मिनल ले लो आप और ये ले लो, ये भी तो ऑटो ट्रांसफार्मर ही है। डॉट कहाँ पे है, ये आपका ए बी, अभी भी कनेक्शन सेम है ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी को ही कनेक्ट किया है। यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा आपको पता है, यहाँ पे वोल्टेज कितना 100 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज कितना 400 वोल्ट, दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना आएगा 500 वोल्ट। यहाँ से वोल्टेज कितना आएगा 100 वोल्ट, ठीक है। कितना वोल्टेज आएगा 100 वोल्ट। अब जहां मन करे आप सोर्स लगा लो, जहां मन करे वहां लोड लगा लो। तो देखो सपोज दैट
इस साइड में लगा दूं सोर्स, अब मैं अपोजिट कर दे रहा हूं, है ना, जानबूझ के अपोजिट कर रहा हूं। इस साइड क्या लगेगा, लोड। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, किसमें करंट पता होना चाहिए, किसमें करंट पता होना चाहिए, सीरीज वाइंडिंग, जो ओपन वाइंडिंग है, जो ओपन वाइंडिंग है उसमें करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे उसमें करंट पता चलेगा तो दूसरे वाइंडिंग में करंट आप खुद से दे सकते हो। तो देखो जरा कैसे होगा, इस साइड इस पर क्या है, लोड है, इसमें करंट चाहिए। तो पहले इसमें देखो, ये लोड है, आपका लोड है, तो लोड में पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला, अगर ये पॉजिटिव होता तो करंट ऐसे बना देते हैं हम, पॉजिटिव एंटर होके। लेकिन अभी पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला है, मतलब करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा इसमें, लोड है तो, यानी करंट कुछ ऐसे, यानी इस वाइंडिंग का करंट कुछ ऐसा होगा। कंफ्यूज मत होना, इस साइड क्या कनेक्ट किया, लोड। अगर सोर्स होता तो पॉजिटिव ऊपर होता, करंट ऐसे जाता, मतलब यहाँ से करंट ऐसे आ रहा होता, यानी ये करंट कैसा होता, डाउनवर्ड होता। सबसे पहले सीरीज वाइंडिंग का करंट दोगे, सीरीज वाइंडिंग उसको बोल रहा जो वाइंडिंग कॉमन नहीं है ना। तो देखो ये हमने करंट इसमें आ गया, तो करंट AB में कितना था, 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। तो ये करंट कितना है, 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। जैसे इसमें दिए करंट, तो देखो इस वाइंडिंग को, इस वाइंडिंग के एंड में डॉट आ रहा, मतलब जो करंट है इस डॉट से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा। इस करंट को देखोगे तो इस डॉट से करंट क्या हो रहा, बाहर निकल रहा। तो अगर इसके डॉट से करंट बाहर निकल रहा तो 100% इसके डॉट से करंट क्या होगा, एंटर होगा। तो एंटर कैसे करवाओगे, ऐसे डाउनवर्ड। देखो इसके डॉट से करंट क्या हो गया, एंटर। कितना करंट था, 100 एम्पियर। कितना करंट था, 100। यहाँ तक सबको बातें क्लियर है कैसे देना करंट। सबसे पहले करंट किस में देनी है, सीरीज वाइंडिंग, है ना। उसके बाद जैसे सीरीज वाइंडिंग में करंट दोगे, उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट करंट किस में दे दोगे, जो कॉमन वाली वाइंडिंग है। अगर एक डॉट से करंट इंटर हो रहा तो दूसरे डॉट से करंट बाहर कर दो, या एक डॉट से करंट बाहर जा रहा तो दूसरे डॉट से करंट एंटर कर दो। अब यहाँ पे अगर केवीए रेटिंग देखोगे, अच्छा इस सोर्स का देख लो, यहाँ सोर्स में पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब यहाँ से करंट आ रहा होगा। अब यहाँ गया 100 एम्पियर, इस साइड गया 25 एम्पियर। तो केसीएल, भाई केसीएल तो हर जगह सेटिस्फाई होगा ना, केसीएल तो सेटिस्फाई करना ही है। तो इधर जा रहा 100 एम्पियर, इधर कितना 25, तो टोटल करंट यहाँ से कितना आ रहा होगा, 125 एम्पियर। कितना आ रहा होगा, 125 एम्पियर। अब अगर रेटिंग की बात करें तो हाई वोल्टेज साइड की रेटिंग कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 25, ये हो जाएगा 12.5 kVA। सिमिलरली लो वोल्टेज का देखोगे तो लो वोल्टेज का हो गया आपका 100 इंटू 125 इंटू 125, ये भी कितना हो जाएगा, 12.5 kVA। पावर तो सेम ही होगा। 10 kVA का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, जब उसको आपने इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हटा दिया, इलेक्ट्रिकल कनेक्ट कर दिया, तो आपकी पावर रेटिंग कितनी होगी, 12.5। तो क्या ये एडवांटेज मिल रहा है क्या, नहीं। आप इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन को दांव पे लगा रहे हो, और एडवांटेज कितने केवीए का मिल रहा है, सिर्फ 2.5 केवीए का। एडवांटेज कितने केवीए का मिल रहा है, 2.5 केवीए। अगर मैं इसके केस में लिखूं पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन, तो 10 केवीए था। अब पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन कितना होगा, पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, तो टोटल कितना 12.5 माइनस 10 कितना होगा, 2.5 केवीए। है क्या ये एडवांटेज। पिछले वाले केस में जो हमने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया था, उसमें जो एडवांटेज मिला था 40 केवीए का एडवांटेज था, 40 केवीए का। 10 केवीए का 2 वाइंडिंग था, 50 केवीए का बना था। बट यहाँ पे एडवांटेज कितना मेरा, 2.5। बट क्या हमने रिस्क पे रख दिया है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन को हमने हटा दिया, दोनों पहले वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन था, अब उसको मैंने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया। तो एडवांटेज मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे K की वैल्यू लिखूँ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, K की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ले लो। तो अगर यहाँ पे K की वैल्यू लिखोगे तो पिछले वाले केस, इस वाले केस में देखो क्या फर्क आया है। देखो या तो टर्न रेशियो लेके चल लो, A ग्रेटर देन 1 हमेशा, या तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ले लो K लेस देन 1। दोनों में से कुछ भी लोगे। मैं यहाँ पे K लेके इसलिए पूरा सारा डिराइव करूँगा, सारा का सारा, क्योंकि मैं AE का पार्ट बता रहा हूँ। अगर यही गेट का लेक्चर होता तो मैं वहाँ पे A लिख देता, क्योंकि आपके कोठारी बुक में A लिख के डिराइव किया हुआ है। जब भी AE के सवाल में देखोगे तो हमेशा क्वेश्चन जो पूछा रहता है तो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन होता है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K की वैल्यू गिवन है, तो अगर आपका सारा फॉर्मूला मैं K के ही रिस्पेक्ट में या टर्म में डिराइव कर दूं तो आपके लिए ईजी होगा,
है ना। तो यहाँ पे के ध्यान रखो हमेशा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऑटो, ये क्या लेना आप हमेशा लेस देन 1। तो लेस देन 1, पिछले वाले केस की अगर बात करें तो पिछले वाले केस में कितना लिखते, 400 वोल्ट था, 500 वोल्ट दूसरे तरफ था, तो क्या लिखोगे 400 अपॉन 500, कितनी वैल्यू आएगी 0.8। इसके केस में अगर ऑटो, ये जो सेकंड वाला जो तुमने बनाया हो, ये अगर ऑटो लिखते तो क्या ऑटो इसमें क्या लिखोगे, लो वोल्टेज कितना है 100, हाई वोल्टेज कितना है 500, ये कितना आएगा 0.2, 20%। एडवांटेज किस में ज़्यादा मिल रहा था, पहले वाले केस में ना। तो पहले वाले केस में के की वैल्यू लगभग यूनिटी के पास में है, 0.8 मतलब 80%, यूनिटी के आसपास है। दूसरे वाला केस जो हमने बनाया, इसमें कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.2, यूनिटी से बहुत दूर है। मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का बेस्ट एडवांटेज कब मिलेगा, ज़्यादा एडवांटेज कब मिलेगा, जब जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है क्लोज टू क्या हो, यूनिटी। और ये 1 नंबर का सवाल आपके पेपर का है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड वेयर, ऑप्शन 4 होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्लोज टू यूनिटी। तो यही आप टिक करना, यहां से दिख रहा। दूसरा एडवांटेज में दिखाऊंगा, जब कॉपर सेविंग बताऊंगा तो कॉपर सेविंग में बताऊंगा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जितना यूनिटी के आसपास होगा उतना ज्यादा कॉपर सेविंग होता है। ठीक है, अभी यहां से समझ में आ रहा है केवीए में एडवांटेज मिल रहा, बात ये यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट कनेक्शन चलते हैं ए एंड सी का। ए और सी को कनेक्ट करोगे तब क्या बनेगा देख लो, कनेक्शन खत्म ही कर लेते हैं। कनेक्शन वाला पार्ट खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर में अपन सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, सारे छोटे छोटे फॉर्मूले दिमाग में रखोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये बेटा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कनेक्शन वाला, है ना। दूसरा कनेक्शन क्या है, व्हेन ए एंड सी इज कनेक्टेड। तो अब ए और सी को कनेक्ट कर रहे हो, ए और सी को कनेक्ट करने का मतलब ये हमारा ए डॉट कहाँ था देखे होगे, ए के पास था, ये सी, ये डी एंड ये बी। अब हमने कनेक्शन किसका कर दिया, ए एंड सी का। वाइंडिंग को हमने उल्टा करके ऐसे रख दिया, लगा दिया इसमें। तो सी डॉट कहाँ था, सी के पास था, डॉट कहाँ था, ए के पास था, ऐसा कुछ था। ये वोल्टेज कितना था 400 वोल्ट, ये वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट। तो देखो अब ये 400, अब ये 100 क्या हो गया अपोजिट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है 400, तो वोल्टेज कितना आएगा 300 वोल्ट। ऐसे कनेक्शन को बोलेंगे सब्ट्रैक्टिव। देखो केवीए रेटिंग निकालने के लिए फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा, 1/1 - k आता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है एडिटिव कनेक्शन के लिए। इस बात को नोट कर लेना, है ना। जब मैं डिराइव करूंगा वहां पे बताऊंगा, जो फॉर्मूला है बेटा सिर्फ वैलिड है एडिटिव कनेक्शन के लिए। तो अगर आपको एक कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो कभी सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन का पूछ दिया तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इसमें जिस साइड सोर्स कनेक्ट करना है, जिस साइड लोड कनेक्ट करना, आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। तो किसी साइड कनेक्ट कर दो, मान लो इस साइड मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, घर पे बैठ के उल्टा भी करके देख लेना, सेम आएगा। इस साइड सोर्स कनेक्ट कर दिया, तो इस साइड वोल्टेज कितना 400 वोल्ट। सबसे पहले करंट किस में देनी है सर, सीरीज वाइंडिंग में, है ना। तो सीरीज वाइंडिंग में करंट कैसे देनी है सर, देखना है कि उस साइड लोड कनेक्टेड या सोर्स कनेक्टेड है। लोड कनेक्टेड होगा तो करंट जाएगा, सोर्स कनेक्टेड होगा तो करंट आएगा। तो इधर क्या कनेक्टेड है, लोड, पॉजिटिव टर्मिनल देखो, इसमें करंट एंटर होगा लोड में ऐसे, यानी इस वाइंडिंग का करंट कैसा होगा, ऐसा होगा अपवर्ड। करंट कितना था 100 एम्पियर, ये करंट कितना 100 एम्पियर। तो ये 100 एम्पियर बेटा इसके डॉट से, इस वाले वाइंडिंग के डॉट से एंटर हो रहा ना। अगर ये डॉट यहां होता तो बाहर निकलता, तो इस वाइंडिंग के डॉट से क्या हो रहा, करंट एंटर हो रहा। तो अगर एक वाइंडिंग के डॉट से करंट इंटर हो रहा तो दूसरे वाइंडिंग के डॉट से करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। बाहर कहने का मतलब अगर इस वाइंडिंग के डॉट का मैं बनाऊं तो करंट कैसा बनेगा, अपवर्ड। ये करंट कितना आएगा 25 एम्पियर। इस डॉट से क्या हो गया बाहर। इस साइड क्या है सोर्स, सोर्स से करंट आ रहा होगा। इस साइड 100, ये आ रहा 25, तो यहां से कितना आ रहा होगा 75 एम्पियर। भाई केसीएल हर जगह सेटिस्फाई होगा, केसीएल हर जगह सेटिस्फाई होगा। इधर 100, इधर से 25 आ रहा है, इधर 75, टोटल कितना हो गया 100 एम्पियर। अब दोनों साइड की रेटिंग लिख सकते हो, दोनों साइड की रेटिंग लिख सकते हो। क्या लिखोगे
लो वोल्टेज साइड या पहले हाई वोल्टेज लिख लो, 400 इंटू 75 कितना हो जाएगा ये 30 kVA। लो वोल्टेज का देखो 300 इंटू 100 कितना होगा 30 kVA बाई रेटिंग तो सेम ही रहेगी दोनों साइड 30 kVA। तो पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन कितना हो रहा था, तो सर 10 kVA हो रहा था। अब टोटल रेटिंग कितनी हो गई 30 kVA, मतलब कंडक्शन के थ्रू कितना ट्रांसफर हो रहा होगा सर 30 माइनस 10 यानी कितना हो गया 20। तो यहाँ पे कुछ तो एडवांटेज मिल रहा है ना 20 kVA कैसे पावर ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन। 20 kVA कैसे पावर ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन। यहाँ पे अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालोगे तो लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, ये भी यूनिटी के आसपास ही दिख रहा, इसलिए केवीए में एडवांटेज मिल रहा। अगर हम इसमें कनेक्शन चेंज करें थोड़ा, बाकी लोड सोर्स तो कर लोगे खुद से, कनेक्शन क्या चेंज करें अब ये यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकाल लें और ये टोटल ले लें, है ना 100 वोल्ट से टर्मिनल बाहर निकाल लें। तो देखो उस वाला केस को भी मैंने सारे पॉसिबल कनेक्शन बता दिए है ना, ये लास्ट है। उसके बाद किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा टेलीग्राम में क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप गिवन है ना, उसमें मैं क्वेश्चन भी डालता हूँ, जो टॉपिक चलता है वही सेम क्वेश्चन उससे रिलेटेड मैं डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, उसको सॉल्व करने से आपका डाउट और ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसा कुछ कनेक्शन टर्मिनल कौन कौन से हैं, ये डी है, ये सी है और ये ए एंड ये बी है ना, ए और सी को कनेक्ट किए, यहाँ पे डॉट यहाँ पे था सी के पास और ये ए के पास, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव था सर, ये कितना था 100 वोल्ट एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कितना था 400 वोल्ट। तो अब यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा भाई सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा प्लस माइनस बड़ा टर्मिनल है 400, तो ये कितना आ जाएगा 300 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा देखो माइनस प्लस आएगा 100 वोल्ट, देख लो माइनस प्लस 100 वोल्ट। अब जहाँ मन करे सोर्स लगा लो, जहाँ मन करे लोड लगा लो, मान लो इस साइड हम लोग सोर्स लगा लो, कुछ भी लगा लो जो मन करे, तो सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव ऊपर है ना, तो इस साइड क्या होगा लोड, इस साइड क्या होगा लोड। तो सबसे पहले करंट किस में दोगे सर सीरीज वाइंडिंग में। कैसे दोगे सर, देखना है कि उस साइड लोड कनेक्टेड या फिर सोर्स कनेक्टेड है, एक ही गाना तो गाना है यार है ना, तो लोड कनेक्टेड या फिर सोर्स कनेक्टेड है, तो क्या कनेक्टेड है इस साइड लोड का पॉजिटिव टर्न लिए है, तो करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा, यानी करंट कुछ ऐसे, यानी इस वाले सीरीज वाइंडिंग का करंट ऐसे अपवर्ड, मतलब इस डॉट से क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, कितना एम्पियर 25 एम्पियर। तो अगर ये डॉट से बाहर निकल रहा है तो इस डॉट से करंट क्या होगा एंटर होगा, तो एंटर कैसे कराओगे बेटा, ऐसे ही तो कराओगे, अपवर्ड बनाओगे तभी तो एंटर करके जा रहा होगा। ये करंट कितना 100 एम्पियर, ये सोर्स से यहाँ से करंट आ रहा होगा, यहाँ से 25 यहाँ 100 जा रहा है, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा 75 एम्पियर, कितना आ रहा होगा 75 एम्पियर। अब रेटिंग लिख सकते हो, तो अगर मैं हाई वोल्टेज साइड का लिखूँ तो लिखोगे 300 इंटू 25 यह आएगा 7.5 kVA। कितना kVA का ट्रांसफॉर्मर था 2 वाइंडिंग 10 kVA का, जब उसको ऑटो बना दिए तो कितना हो गया और रिड्यूस हो गया सर, और रिड्यूस हो गया। तो क्या ये कनेक्शन प्रिफर किया जाएगा क्या, नहीं, दिस इज द वर्स्ट कनेक्शन, ये कनेक्शन प्रिफर नहीं किया जाएगा, ठीक है, दिस इज द वर्स्ट कनेक्शन। आई थिंक यहां तक सबको पार्ट क्लियर होगा, एक एक पार्ट मैंने डिटेल में बता दिया है ना। ये कनेक्शन नहीं प्रेफर किया जाता है ना, क्योंकि 10 kVA का आपका 2 वाइंडिंग था, आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन ऐसा किया कि उसकी रेटिंग और रिड्यूस हो गई है ना, तो ये कनेक्शन कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता। ये सारा पार्ट बहुत डिटेल में पढ़ना बेटा अच्छे से है ना, मैंने पूरा डिटेल में बताया है, एक पार्ट भी स्किप नहीं किया है। इसको अगर समझ लोगे तो आगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर अपन पूरा कवर करेंगे फार्मूला डेरिवेशन वाला है ना, जिससे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे भी बहुत ज़्यादा कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर का, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें देखने के बाद, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।